नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत। उम्मीद करता हूं आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की मेरी इस वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक लेके आया हूं वो है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पोल को या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे तो उसको विदाउट फॉर्मूलाज आप कैसे करोगे। अगर फॉर्मूला से लेके चलते हैं तो बहुत लेंथी बनता है। अगर आप इसको देख के समझ के करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को मिनटों चुटकियों में सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पुरानी वीडियोज की तरह लिख नहीं रखा है। मैं डाटा लिखूंगा, क्वेश्चन आपको बताऊंगा और फिर सॉल्यूशन का तरीका बताऊंगा। ठीक है बच्चे, बताओ मुझे क्वेश्चन क्या है। अच्छा सुन लो, मैं साथ के साथ बोलता चल रहा हूं। एक मैन है जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और सेकंड मैन है जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ये सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। ठीक है, वो जो ट्रेन है इनको क्रॉस करती है। कितने में कर रही है? 9 सेकंड, दूसरे को 10 सेकंड में। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन को वैसे करने की सोचोगे तो देखो ये करना नहीं है कहीं भी आपको। मैं बस थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूं। अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर होती तो रिलेटिवली जब ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ चल रहा है ना तो स्पीड उनकी घटती है। तो x किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो होगी फर्स्ट स्पीड उसकी। और सेकंड जो स्पीड होगी वो होगी x किलोमीटर पर आवर माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि लेंथ बराबर है तो ये 9 सेकंड में चल रही है 9 और ये 10 सेकंड में चल रही है इंटू 10। चूंकि ये आपका किलोमीटर पर आवर है और ये आपका सेकंड में, या तो आप इसको आवर में चेंज करो तो अब इन दोनों को इक्वल करो तो यहां से आपकी एक्स क्लियर होगा तो ट्रेन की स्पीड निकल आएगी, है ना। मैं कह रहा हूं इतना लंबा चौड़ा कंपटीशन एग्जाम में नहीं करते हमने। सिंपल सी एक बात देखो, यदि कोई एक निश्चित अगर वो दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोई सेम है तो जो टाइम लगा है इस टाइम का अपोजिट उनकी स्पीड होगी। क्लियर है? तो ये 9 सेकंड और 10 सेकंड अगर टाइम लगा है तो 10 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। टाइम के अपोजिट जो उनकी स्पीड का जो रेशियो होता है वो चीज मैंने बताया। अब ये जो यहां उसका ये टाइम है और ये स्पीड है, इन स्पीड में 1 यूनिट का डिफरेंस है। ये 1 यूनिट यहां 2 किलोमीटर है तो जो उसकी जो एक्चुअल जो उसको टाइम लग रहा है, जो उसकी स्पीड है वो 10 यूनिट है। 10 यूनिट है यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर और ये है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने इसको जो जो उसमें डाटा दिया उस डाटा को ही मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, जैसा मैंने इसमें बताया कि जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड में से जो वॉकिंग अलोंग विद ट्रेन जो मैन है उसकी स्पीड है तो 2 किलोमीटर घट के ये है तो एक्चुअल में उसकी 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। और अगर उसकी एक्चुअल में 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तो इसमें 2 किलोमीटर गया तो 20 किलोमीटर रह गई और 4 किलोमीटर गया तो 18 किलोमीटर रह गई। तो ये एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड है। अगर ट्रेन की स्पीड ये है तो उसका कितना रह गया आपका, जब वो अलोंग विद मैन चल रहा है तो 20 रह गई। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है अलोंग विद मैन वॉकिंग सेम डायरेक्शन। तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा किस मेरे को 5/18 से, तो मेरा हो गया ये 20 इंटू 5/18। ये हो गया मेरा किलोमीटर से मीटर पर आवर। अब 9 सेकंड में चला वो, 9 सेकंड में इसको पार किया तो इंटू 9,
50 मीटर, ये ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक है, इसमें अगर करेंगे तो आपका वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है उसकी, तो 10 सेकंड में ये 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, इंटू 5/18, 5/18, तो और इंटू 10, 18 से 18 गया 10 पंजे 50, 50 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। बताओ क्या समझ में नहीं आया, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं आपको इससे बचा रहा हूं, इस डाटा से मैं आपको ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ, वो दोनों आंसर आपका इसमें आ रहा है। दूसरा एक अगले वाला सवाल देखो, वो भी सेम ऐसा ही है। एक सेकंड रुको, अगला है आपका शायद -6 किलोमीटर और 7 1/2, वो है, वही है ना। तो मैन की स्पीड है, एक फर्स्ट मैन जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर, सेकंड मैन जो है वो 7 से ही 1/2 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में इनके अलोंग विद चल रही है, और वो किन को पार कर रही है, इन दोनों आदमियों को पार कर रही होगी। क्या उनका टाइम भी बताया होगा, टाइम कितना है, 5 सेकंड, और ये करता है आपका 5 1/2 सेकंड। ठीक है, तो यहां आपका ये हो गया 5, और ये हो गया 11/2, ये हो गया 10 और 11। अब जो टाइम है ना, वो टाइम ये है, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो इनसे अपोजिट होगा, तो ये है स्पीड। अब इसमें 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस कितने किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, तो इंटू 3/2, अगर 3/2 है तो अब ये स्पीड आ गई है 33/2। ये कब आई है, जब उस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, x किलोमीटर में तो -6 किलोमीटर पर आवर किया, तो ये सेम डायरेक्शन में जब वॉकिंग ए मैन अलोंग विद ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो उसकी 6 किलोमीटर, तो एक्टिव स्पीड जो होगी ट्रेन की, वो ट्रेन की स्पीड में से 6 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, तो वो उसकी एक्टिव स्पीड आएगी, तो ये एक्टिव स्पीड आ गई। बट ये एक्टिव स्पीड आई है 6 किलोमीटर घटने के बाद, तो ये 6 किलोमीटर मैंने इसमें जोड़ दिया, 6 दूनी 12, ये हो गया 45/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 22 1/2 किलोमीटर पर आवर, या 22.5 किलोमीटर पर आवर, ये है ट्रेन की स्पीड। ठीक है, यदि अब अगर मैं इसको यही देखूं, ये 45/2 किलोमीटर पर आवर है, ये ट्रेन की एक्चुअल स्पीड है, ये एक्टिव स्पीड है। इस एक्टिव स्पीड से 10 सेकंड में मैंने कोई दूरी तय की है, तो यहां से 10 सेकंड में अगर मैंने दूरी तय की है, तो जब कोई ट्रेन मैन को या पोल को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ चलेगी। तो ये जो टाइम है, ये जो स्पीड है, ये तो आया मेरा किलोमीटर पर आवर में, इसको मैं 18/5 से करके 5/18 से करके मीटर पर आवर कर लूंगा, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं कल या परसों। थैंक यू।